Good morning, students. Students, as you know, your first chapter of accounts is going on. Today, I am going to discuss with you another important topic, that is users of accounting information. Users of accounting information. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स कौन होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दो तरह के लोग यूज़ करते हैं। दो टाइप के लोग यूज़ करते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जिनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जिनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। तो आप लिख सकते हो, दे हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता। इनका डायरेक्ट हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता। दे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप कहोगे कि सर हमें इंटरनल यूज़र्स के टाइप बता दो कि इंटरनल यूज़र्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए बेटा, इंटरनल यूज़र्स में मैनेजमेंट आ सकती है कंपनी की, ओनर आ जाते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, और एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, कस्टमर्स, लेबर यूनियन, गवर्नमेंट होगी, पब्लिक होगी, एक्स्ट्रा। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूज़ में आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया दो तरह के यूज़र्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। एक्सटर्नल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। इंटरनल यूज़र्स में हमारे मैनेजमेंट आ जाते हैं, ओनर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, कस्टमर्स, लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट होगी, पब्लिक होगी, और भी बहुत लोग आ सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स में। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इंटरनल यूजर्स का कैसे डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है और एक्सटर्नल यूजर्स का कैसे इंटरेस्ट होता है, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। देखिए देखिए इंटरनल यूजर्स में जैसे हमारी मैनेजमेंट आ गई, आपको पता ही है कि मैनेजमेंट का तो डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। मैनेजमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, जैसे बात करूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ये प्लानिंग का काम करेगी,
एंड पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी। तो इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग का काम टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल जो आ जाएगी, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाएगी। इनका अपना वर्क है। ये जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज या प्लान बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उनको आगे क्या करेगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी। इनका इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा, इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और जो लोअर लेवल होगी वो ऑपरेशनल अफेयर्स का काम करेगी। सो कहने का मतलब ये है कि इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, मैनेजमेंट का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि इनको डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इनको डिसीजन लेने होते हैं। सेकंड, ओनर्स। अब ओनर्स को देखना होता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ओनर्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चाहिए होती है, तो ओनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस के लिए देखनी पड़ती है। अब थर्ड आते हैं एम्प्लॉयज़। इनको भी देखनी पड़ती है क्योंकि इनको बोनस चाहिए। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे ना कि हमें बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें कोई सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, बोनस एंड सिक्योरिटी के लिए। तो ये इसलिए अकाउंटिंग बुक को देखते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें बोनस मिलेगा, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ देखते हैं। तो ये इंटरनल यूजर हो गए जिनको डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले जो नाम लिया मैंने, दैट इज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जैसे सपोज करो एक कंपनी है ABC, इन्होंने किसी पर्सन है मिस्टर राजन ले लेते हैं, मिस्टर राजन से कोई चीज़ उधार ली, ठीक है, उधार ली। अब ABC कंपनी कह रही है कि हम आपको पैसा जो है 4 मंथ्स के बाद दे देंगे। किसको? मिस्टर राजन को, कि हम आपको जो पैसा है 4 मंथ्स के बाद दे देंगे। तो राजन ही मान जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, 4 मंथ के बाद पैसे दे देना आप। अब मिस्टर राजन क्या हो गया कंपनी के लिए? क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। तो ये भी चेक करेगा कि इनकी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पर इसको डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर्स में आया। कौन? मिस्टर राजन। तो ये होते क्रेडिटर्स। सेकंड बेटा आया आपके इन्वेस्टर्स। अब जिसने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिस पर्सन ने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो भी तो इन्फॉर्मेशन लेगा कि मेरे पास कंपनी के पास प्रॉफिट भी है कि नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है कि नहीं है, या कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही। तो वो भी तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेगा, तभी तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। मतलब अपना कोई कंपनी के शेयर खरीदेगा तो वो भी अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता होगा। सो इसलिए इन्वेस्टर्स भी जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। थर्ड वन, टैक्स अथॉरिटी वाले। अब जो टैक्स अथॉरिटीज़ वाले हैं उनको तो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो टैक्स लगाना है कंपनी को, ठीक है, टैक्स कंपनी की लाइबिलिटी है। तो उनको भी एसेस करना पड़ेगा ना कंपनी के बारे में कि कंपनी सही टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स कंपनी ने पे करना है, अब GST है, तो बहुत सारे टैक्सेस उनको पे करने पड़ते हैं। तो टैक्स अथॉरिटी वाले चेक करते हैं कि सही तरीके से टैक्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। इस तरीके से टैक्स अथॉरिटी वाले भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कस्टमर्स। अब आप बोलोगे कस्टमर्स को क्या ज़रूरत पड़ी है
कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लें। बेटा कस्टमर्स को भी पता होना चाहिए कि प्राइसेस ज़्यादा तो नहीं लगा रहे, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे, चीट तो नहीं कर रहे। तो आज के टाइम पर आप देखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशंस होती हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशंस होती हैं। इनका काम होता है ये चेक करते हैं कि प्राइस कंट्रोल सही तरीके से है कि नहीं है, और कंपनीज जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इसलिए कस्टमर्स भी क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया लेबर यूनियंस। अब लेबर यूनियन वालों को पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही बता रही है कि नहीं बता रही है, क्योंकि ये चीटिंग ना हो जाए कहीं लेबर वालों के साथ को कम पैसा मिले। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन सही बता रही है कि नहीं बता रही है, अपने रेमुनरेशन एम्प्लॉयज़ को सही दे रही है कि नहीं दे रही है। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए लेबर यूनियन वाले भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो होती है टैक्स सेटल करने के लिए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू सेटल टैक्स। गवर्नमेंट जो होती है टैक्सेस को सेटल करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेती है कि टैक्स सही पे टाइम पे भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट भी लेती है। सेवंथ, पब्लिक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि गुड्स की क्वालिटी में वो चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा हो कि क्या पता कंपनी डूब रही हो तो अच्छी क्वालिटी की गुड्स ना दे रही हो। तो हम कह सकते हैं टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए पब्लिक जो होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेती है। सो मैंने आपको आज इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स बताए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। आई होप सब बच्चों को समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।